हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेदाकुलम। और ये डिटर्मिनेंट सीरीज़ का हमारा सेकंड मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइनर और कोफैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम माइनर से। मैंने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस जो क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि किसी भी माइनर और कोफैक्टर को जो एप्लीकेबिलिटी होती है वो सिर्फ मैट्रिक्स के लिए होती है। हालांकि उसको निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करते हैं, बट माइनर और कोफैक्टर आर वैलिड ओनली फॉर मैट्रिसेस। माइनर क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स, मान लीजिए ये आपके पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वस टू 4 -7 -3 एंड 2। इस मैट्रिक्स का अगर मुझे माइनर कैलकुलेट करना है तो माइनर जो होता है वो किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट का होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एलिमेंट है, इसका माइनर निकालना है। ये एलिमेंट है, इसका माइनर निकालना है। ये एलिमेंट है, इसका माइनर निकालना है। या ये एलिमेंट है, इसका माइनर निकालना है। तो जितने हमारे पास उसके पास एलिमेंट होंगे तो उसके पास उतने ही माइनर होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये इसका एलिमेंट माइनर कैलकुलेट करना है तो आप इसके साथ की रो, इसके साथ का कॉलम को हटा दीजिए, तो जो बचा वो उसका माइनर हो जाएगा। इस एलिमेंट का जो माइनर है दैट इज 2। सिमिलरली इस एलिमेंट का जो माइनर है दैट इज -3। इस एलिमेंट का माइनर जो है दैट इज -7 और 2 का जो माइनर होगा दैट इज 4। वैसे तो आप समझ गए कि माइनर एक्चुअली में क्या है। चलिए अब मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू बताता हूं कि माइनर एक्चुअली में क्या चीज है। किसी भी मैट्रिक्स का माइनर, द माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij इन मैट्रिक्स A is the value of determinant obtained by deleting the ith row and the jth column of A and is denoted by Mij। क्लियर? किसी भी मैट्रिक्स के माइनर को Mij से डिनोट करते हैं और जो Mij है उसको निकालने का तरीका क्या है कि मैट्रिक्स के जिस एलिमेंट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला एलिमेंट कौन सा है, A11 एलिमेंट है। इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो इसके लिए I की वैल्यू कितनी है 1, J की वैल्यू क्या है 1। तो ये जो हमारे पास माइनर होगा वो हो जाएगा Mij मीन्स M11 और इसकी वैल्यू कितनी होगी, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दीजिए तो जो बचा दैट इज द माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। क्लियर? ये हमारे पास माइनर कैलकुलेट करने का तरीका है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं अभी कुछ एग्जांपल लेके चलूंगा, उसके साथ हम इसको डिस्कस करेंगे यहां पे। क्लियर? चलिए इसी तरीके से बात करेंगे हम कोफैक्टर की। किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर बहुत इजी चीज है। अगर आपने माइनर कैलकुलेट कर लिया तो किसी भी मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट का कोफैक्टर उसके माइनर ही होता है, लेकिन एक प्रॉपर साइन के अकॉर्डिंग, जिसको हम इस तरीके से साइन ऐसे इवेल्युएट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर Mij माइनर है तो इसका कोफैक्टर बनेगा हमारे पास, जिसको Cij से रिप्रेजेंट करेंगे, -1 टू द पावर I प्लस j इंटू Mij। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास M11 है तो यहां पे I की वैल्यू हो गई 1, J की वैल्यू हो गई 1, तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1 बिकॉज इट इज I प्लस J, सो दिस बिकम -1 का पावर 2। क्योंकि इवन पावर जब भी आएगी तो साइन प्लस का हो जाएगा, और जब भी आती है तो माइनस का हो जाता है। तो या तो कोफैक्टर पॉजिटिव होगा या कोफैक्टर निगेटिव होगा। चलिए इसी एग्जांपल में देख लेते हैं हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। क्लियर? चलिए देखते हैं। अगर हमारे पास M11 2 है तो ये M11 के लिए इसका जो हमारे पास कोफैक्टर होगा C11 दैट इज -1 टू द पावर 1 प्लस 1 दैट इज M11। M11 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे दिस बिकम 2। सिमिलरली C12 अगर कैलकुलेट करते हैं -1 टू द पावर 1 प्लस 2 M12 हमारा कितना था -3 और -1 की पावर 3 ऑड नंबर है तो माइनस माइनस प्लस, सो दिस बिकम 3। C21 -1 टू द पावर 2 प्लस 1। क्लियर? M21 आया था -7 और -1 की पावर 3 अगेन ऑड, माइनस माइनस प्लस 7 आ गया। C22 -1 टू द पावर 2 प्लस 2 दैट इज 4, इट इज इवन नंबर, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा। M22 की वैल्यू 4 थी तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये 4। इस तरीके से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होंगे उसके माइनर और कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं और उसमें कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए
और मान लीजिए मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है और ये है 1 2 3 -3 2 -1 2 -4 एंड 3। इस मैट्रिक्स के हमें उसने बोला है कि कोफैक्टर भी निकालिए और माइनर भी निकालिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, M11 निकाल लेते हैं। चलिए M11 कैसे निकलेगा, M11 का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप हटा दीजिए। फर्स्ट रो ये है हमारे पास, इसके साथ फर्स्ट कॉलम ये है, इसको हटाने के बाद क्या बचा आपके पास 2 -1 -4 एंड 3। सो दिस डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड द माइनर। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व कैसे करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो दिस बिकम 2 इंटू 3 माइनस -1 इंटू -4। सो सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 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 प्लस होता है, प्लस माइनस अगेन -4 दैट इज इक्वल्स टू 2। बात समझ में आया। इसी तरीके से हम अगर M12 कैलकुलेट करते हैं तो M12 करने के लिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे तो बचेगा -3 -1 2 और 3। देखिए यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि अगर हम यहां पे सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हटाते हैं तो ये बचेगा -3 -2 और -1 3। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कर अगेन सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू क्या निकलेगी, हमारे पास इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ माइनस इसका इसके साथ। सो 3 3 जा 9 -9 माइनस 2 1 जा 2 -2। सो ये हो जाएगा -9 माइनस माइनस प्लस 2 दैट इज इक्वल टू -7। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, इनके माइनस कैलकुलेट करें। अब अगर वो बोलता है कोफैक्टर्स निकालिए, चलिए C11 निकालते हैं। तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू M11। सो -1 टू द पावर 2 और M11 इज हाउ मच, देखिए हमने निकाला अभी, M11 इज 2, सो दैट इज 2। इसी तरीके से अगर C12 कैलकुलेट करते हैं, -1 टू द पावर 1 प्लस 2 M12 दैट इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर 3 इंटू M12 कितना आया, -7 आया। जब इसको सॉल्व करेंगे -1 इंटू -7 माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम माइनर और कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर देते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। चलिए अब हम यहाँ पे इसकी कुछ और चीज़ें समझते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला आप नोट करके लिख लीजिएगा इसको। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि माइनर जो है हमारे पास, माइनर और कोफैक्टर्स जो होते हैं दे आर एप्लीकेबल फॉर मैट्रिसेस ओनली। क्लियर, दे नेवर एग्जिस्ट फॉर डिटर्मिनेंट्स। क्लियर, पहली चीज ये ध्यान रखिएगा। क्लियर, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। अगर हमारे पास किसी रो या कॉलम के एलिमेंट को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए किसी और रो या कॉलम के, तो उनका सम हमेशा 0 होता है। मैं बता देता हूं, इफ एलिमेंट्स ऑफ a row or column are multiplied with cofactors of any other row or column, then their sum is 0। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर हमने किसी रो या कॉलम के एलिमेंट को किसी दूसरी रो या कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वो जो रिजल्ट आएंगे उनका जो सम होगा वो हमेशा 0 होगा। मैं एक एग्जांपल से आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं, जनरल एग्जांपल लेके चलते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, सॉरी ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आया, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं सीधा। ये हमारे पास A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। क्लियर, तो हम एक काम कर लेते हैं कि सेकंड इसके लिए कोफैक्टर निकाल लेते हैं। C21 निकालते हैं। C21 कितना हो जाएगा, -1 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू M21।
सो -1⁻³ M21 कितना हो जाएगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर दीजिए तो बनेगा हमारे पास A2 A3 C2 C3। सेकंड रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कीजिए, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद जो आपके पास बचा A2 A3 C2 C3, ये हमारे पास वैल्यू बन गया इसका। क्लियर। सो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू कितनी आएगी, माइनस तो एज इट इज रहेगा क्योंकि पावर ऑड है, तो ये हो जाएगा हमारे पास A2 C3 माइनस A3 C2। क्लियर। चलिए अब हमारे पास क्या निकालते हैं, C22 निकालते हैं, -1⁻² + 2 एंड दिस इज M22। सो ये ऑड हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब देखते हैं C22 निकालते हैं। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, C22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर देते हैं तो ये A1 A3 C1 C3। सो ये बन जाएगा A1 A3 C1 C3। अब इसको ओपन कर दीजिए, ये बन जाएगा A1 C3 माइनस A3 C1। आपको पता है ना कैसे करना है, A1 C3 माइनस A3 C1। क्लियर। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, C23 कैलकुलेट करेंगे। सो -1⁻² + 3 M23, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये तो माइनस आ जाएगा क्योंकि पावर ऑड है। ओके, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को हटा दीजिए तो क्या बचा हमारे पास, A1 A2 C1 C2। सो ये बचा हमारे पास A1 A2 C1 C2। सो अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो माइनस के साथ आ जाएगा A1 C2 माइनस A2 C1। अगेन इसको A1 C2 माइनस A2 C1। बात समझ में आया। अब मैंने सेकंड रो के क्या निकाले, कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला अगर किसी रो के कोफैक्टर्स को किसी दूसरी रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उनका सम क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। सो मान लीजिए, चलो मैं इसको R1 के साथ ऐड कर देता हूं, ठीक है। सो मल्टीप्लाइंग cofactors of R2 second row with R1 first row elements and adding them। चलिए उनको ऐड करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए यहां पे हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएगा। देखिए फर्स्ट में हमारे पास एलिमेंट है A1 और ये हो जाएगा C21 प्लस सेकंड है A2 और ये क्या बन जाएगा C22 और थर्ड एलिमेंट क्या है हमारे पास A3 C23। बेसिकली मतलब फर्स्ट रो का एलिमेंट A11 A12 A13। अब ये वैल्यू रख लेते हैं। A11 की वैल्यू बताइए कितनी होगी, A11 इज A1, A12 इज A2, A13 इज A3। क्लियर। सो ये हो जाएगा A1। अच्छा, C1 की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, C21 की वैल्यू माइनस के साथ आए A2 C3 माइनस A3 C2, तो माइनस साइन बाहर ले लेते हैं। ये हो जाएगा A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस A12 की वैल्यू है A2, इसके साथ कोफैक्टर कितना है A1 C3 माइनस A3 C1। देखिए हमारे पास A1 C3 माइनस A3 C1। उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के साथ, सो माइनस साइन आ जाएगा A3 और ये कितना आ गया वैल्यू A1 C2 माइनस A2 C1, A1 C2 माइनस A2 C1। चलिए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस A1 A2 C3 माइनस माइनस प्लस A1 A3 C2 प्लस A1 A2 C3 माइनस A2 A3 C1 माइनस A1 A3 C2 प्लस A2 A3 C1। क्लियर। चलिए अब देखिए A1 A2 C3 से A1 A2 C3 कैंसिल हो गया, A1 A3 C2 से A1 A3 C2 कैंसिल हो गया और ये हमारे पास A2 A3 C3 से A2 A3 C3 कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट कितना आया, 0। सो यही तो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे कि जब भी हम किसी भी
मैट्रिक्स के किसी भी रो या कॉलम के कोफैक्टर्स को किसी और रो या कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद उनको ऐड करते हैं तो उनका रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। क्लियर? अच्छा, तीसरी मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन करता हूं कि एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हमारे पास, यहां से आपको एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी समझ में आएगी और एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन ये है कि अगर आपको दिया है कि a इज इक्वल्स टू 1 2 4 2, देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। देखिए ये मैट्रिसेस नहीं है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें, लेकिन यहां पर डिटर्मिनेंट की बात कर रहा है। तो सबसे पहली बात क्या है हमारे पास यहां पर इसने क्या दिया इस क्वेश्चन को। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से समझता हूं तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है कि इस मैट्रिक्स में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो वो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को 4 से मल्टीप्लाई करने के इक्वल होता है। ये है इसका मतलब। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूं, सो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 2a का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हमें पहले 2a ही निकालना पड़ेगा ना। तो देखिए 2a कैसे निकलेगा, 2a इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 2 4 2। और मैंने मैट्रिक्स में बताया कि जब भी किसी स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 2 2 जा 4। सो ये आ जाएगा हमारे पास 2a की वैल्यू। तो अब आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो कितना हो जाएगा 2 4 8 4। सो ये क्या बन जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 8 4 जा 32 एंड दिस बिकम कितना आ गया हमारे पास ये माइनस 24। क्लियर? अब आपको देखना राइट हैंड साइड की वैल्यू। अब RHS देखिए क्या है, RHS क्या है 4 टाइम्स ऑफ a। तो आपको सबसे पहले मॉड ऑफ a निकालना है, तो इट मींस 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है 1 2 4 2। चलिए अब 4 टाइम्स ऑफ इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 2 1 जा 2 माइनस 4 2 जा 8, सो 4 इंटू माइनस 6 एंड दिस कम्स टू बी माइनस 24। सो अब देखिए हमारे पास क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया और इसकी वैल्यू माइनस 24 थी। देखिए तो मैट्रिसेस में जो प्रोडक्ट है वो कुछ और होता है, डिटर्मिनेंट में प्रोडक्ट कुछ और होता है। क्वेश्चन को समझने का ये एक तरीका है कि इसमें क्या बोला, मैट्रिक्स के 2 से मल्टीप्लाई करके उसका जो डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट में 4 से मल्टीप्लाई करने के इक्वल है। और इसको मैं आगे जाके एक प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा जहां से बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हो। और एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज में इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, सो गाइज आज के इस लेसन के अंदर हमने माइनर और कोफैक्टर्स निकालने सीखे, तो इस सेशन में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एक सेरस रूल एक्सप्लेन करूंगा। ईजी है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार समझ लेते हैं उसको क्या कहते हैं। ठीक है, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।